क्या नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम बिजनेस क्या है ये काम? क्या ये चेन बनाने वाला काम है, बंदे जोड़ने वाला काम है, दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम, क्या बड़े बड़े सपने दिखा के वही उल्लू बनाने वाला काम, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम जहां पैसे डबल हो जाए, राइट? कोई लॉटरी का टिकट, कुछ नहीं करना पड़े, हर मंथ पैसे आते रहे, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने वाला काम? आई नो आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, बट अगर आपको समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में करना क्या होता है तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है विक्रम खंडेलवाल। आई एम ए ब्लैक टी डिजिटल मार्केटर एंड ऑनलाइन बिजनेस एनालिस्ट, जहां नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मेरे और मल्टीपल ऑनलाइन बिजनेसेस में से एक बिजनेस है जो मैं 100% ऑनलाइन बिल्ड कर रहा हूं बिना किसी को कन्विंस किए। तो करना क्या है इस बिजनेस में? सबसे पहले समझिए कि ये एक बिजनेस है, राइट? एंड बिजनेस में जो करना होता है एग्जैक्टली वही करना होता है, बट कुछ थोड़ा सा अलग पॉइंट है यहाँ पे जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो करना क्या होता है, बात समझिए। कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस में सबसे पहले होता है एक प्रोडक्ट या सर्विस या एक बिजनेस आइडिया, राइट? कि क्या बेचना है, क्या कौन सा वो प्रॉब्लम है जो मार्केट में हमें सॉल्व करना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट और सर्विस है ये पहले से रेडी होता है। जो कंपनी जिसके साथ हम एसोसिएट होते हैं वो पहले से प्रोडक्ट या सर्विस रेडी करके रखती है। अब ये प्रोडक्ट और सर्विस के साथ हमें जाना है या नहीं जाना है, ये प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी है या नहीं है, लीगल है या नहीं है, ये चेक करना हमारा काम है। अब इसको कैसे करना है वो किसी और वीडियो में मैं कवर करूंगा, ठीक है? उसके बाद आता है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बनने के बाद कंपनी का सिस्टम क्या है कि कैसे ये कस्टमर तक पहुंचेगा। तो कंपनी का मार्केटिंग का सिस्टम क्या है, डिलीवरी का सिस्टम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, या अदर बहुत सारी चीजें होते हैं बिजनेस करने में। एंड ये भी कंपनी रेडी करके रखती है, हमें भी ये नहीं करना होता, ये भी हमें नहीं देखना होता। मान के चलो अगर आपको कोई अपना बिजनेस करना है, राइट? तो सोचो खुद का प्रोडक्ट और सर्विस पहले बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में कितना खर्चा, उसके बाद बिजनेस का सारा सिस्टम बनाने में कितना खर्चा, तो बस यही खर्चा हमारा यहाँ बच जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा तरीका है बिजनेस करने का जहां पे आपके पास कम रिसोर्सेस हैं तो भी आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो आई फील ये सबसे ब्यूटीफुल तरीका है अगर कोई बिजनेस करना चाहता है या अपने जॉब के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है और वो बिजनेस के थ्रू करना चाहता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द राइट सोल्यूशन। अब हमें क्या करना होता है, जो तीसरा आप देख रहे हैं मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है? तो जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएटेड हैं उनकी मार्केटिंग और सेल्स हम करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे पैसे मिलते हैं, राइट? अब देखते हैं कि इसका एक एस्पेक्ट तो ये है कि आपको समझ में आ गया कि क्या फ्रेमवर्क है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या पहले से हो रखा है और हमें क्या करना है। ये जो चीज होता है ना, ये 98% चीज होता है जो कंपनी ऑलरेडी करके रख चुकी है। अब वो कंपनी कैसे सिलेक्ट करना है, वो प्रोडक्ट सही है कि नहीं, वो कंपनी का सिस्टम सही है कि नहीं, वो एथिकल है या नहीं, लीगल है या नहीं, ये जानना हमारा काम है। पहले हम ये डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम काम शुरू करते हैं, राइट? अब मार्केटिंग एंड सेल्स हमें करना होता है, इसलिए हमें पैसे मिलते हैं। ये था एक एस्पेक्ट। इसका एक और एस्पेक्ट है जो नेटवर्क मार्केटिंग शब्द है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए। मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम अपने कस्टमर को एजुकेट कर रहे हैं कि हमारे पास उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, या हमारे पास वो प्रोडक्ट एंड सर्विस है जो आपको चाहिए, राइट? तो हम अपने यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं पहले हम उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, या फिर अपने तरीके से मार्केटिंग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो होती है ना, वो खुद से मार्केटिंग नहीं करती, इसलिए हम अपने तरीके से मार्केट करते हैं, प्रोडक्ट सेल होती है। और सेलिंग इज अ सर्विस, सेलिंग कोई बुरी काम नहीं है। आप ये सोचो कि अगर कोई सेलिंग हो ही ना, कोई एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो ही ना, तो ये दुनिया कैसे चलेगा, आपके घर में कोई भी चीज कैसे आएगा। आप जहां पे मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे मुझे सुन रहे हैं, वहां आप वो चीज आप तक कैसे पहुंचेगी? तो सेलिंग इज अ सर्विस, इट्स अ वैल्यू एक्सचेंज, ठीक है? आप एक वैल्यू के बदले दूसरे वैल्यू दे रहे हैं, तो ये सेलिंग होती है। उसके बाद हमें रिटेल प्रॉफिट आता है। ये एक एस्पेक्ट है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कि कैसे होता है। दूसरा एस्पेक्ट है नेटवर्क। नेटवर्क एक नेगेटिव वर्ड बन चुका है इस बिजनेस के कॉन्सेप्ट को नेगेटिवली जो जिन लोगों ने पब्लिसाइज किया उनकी वजह से, बट नेटवर्क इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस। जब तक आपके पास कस्टमर ही नहीं होंगे, जब तक उनका नेटवर्क ही नहीं होगा, तब तक काम कैसे चलेगा? नेटवर्क का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में होता है टीम, राइट? अब ये जो लोग आपके साथ एसोसिएट होते हैं या फिर जो आपके साथ जुड़ते हैं काम करने के लिए, राइट? कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस सामने वाले को देने का आपके पास राइट है कि आप ये किसी को भी दे सकते हो, राइट? क्योंकि ये जो 98% वाली चीजें जो कंपनी करके बैठी है, ये सबके लिए कॉमन है। ये कंपनी बोली ये हम देख रहे हैं, आपको बिजनेस बिल्ड करना आप कीजिए, आपको सब कुछ नहीं लगेगा। तो आप किसी भी इंसान को जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है और जो कम रिसोर्सेज में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और रिस्क फ्री बिजनेस करना चाहता है, उसको हम ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अगर ये टीम हमारे साथ काम करती है
और हम उनको एग्जैक्टली वही सिखाते हैं जो हम कर रहे हैं। हम किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, हम किस तरीके से प्रोडक्ट यूज करके शेयर कर रहे हैं, हम अगर उनको सिखाते हैं और वो भी आगे सेल्स जनरेट करते हैं, हम टीम को वही सिखाते हैं जो हम करते हैं और वो आगे सेल्स जनरेट करते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा थोड़ा सा इनकम हमें भी आता है। हमारे टीम के एफर्ट से हमें भी इनकम आती है क्योंकि हम वो चीज़ उनको सिखाते हैं, हम जिंदगी भर सपोर्ट करते हैं। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपके टीम के भलाई में ही आपका भलाई छुपा हुआ है। ठीक है, आपकी टीम आगे बढ़ेगी तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। ये सिस्टम भी इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है, तो आप हमेशा मजबूर रहोगे कि आपकी टीम आगे बढ़े, इसलिए आप उनको अच्छे से सिखाओगे जो आप खुद कर रहे हो, वरना अपना बिजनेस सीक्रेट कोई नहीं शेयर करता। राइट, तो ये दो एस्पेक्ट है कि आपको टीम के एफर्ट से इनकम आती है। कल को आगे चल के आप थोड़ा कम भी मेहनत कर रहे हो, बट आपने जो पहले मेहनत की अपनी टीम को सिखाया और आपकी टीम में कुछ प्रतिभाशाली स्किलफुल लोग हैं जो एक्टिवली बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको भी इनकम आती रहेगी। राइट, और दूसरा एस्पेक्ट है कि जो आप खुद से मार्केटिंग कर रहे हो, खुद से लोगों से शेयर कर रहे हो एंड सेल कर रहे हो, वहां से आपको रिटेल प्रॉफिट आता है। राइट, अब इससे मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। आई नो आपने डेफिनेटली सुना होगा कहीं ना कहीं। अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, बहुत ध्यान से देखते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग में भी एक पहले प्रोडक्ट होता है जो खुद का नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट होता है खुद का नहीं होता, किसी और कंपनी का होता है। अफिलिएट मार्केटिंग में भी प्रोडक्ट किसी और का होता है। यहाँ पे भी जो अफिलिएट मार्केटर है, जो अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस कर रहा है, वो इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अपना मार्केटिंग एंड सेल्स सिस्टम बनाता है जो वो खुद करता है। अब सेल्स होने पे उसको कमीशन मिलता है। अब क्या डिफरेंस है अफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में, क्यों और नेटवर्क मार्केटिंग बेहतर है? पहला चीज कि अफिलिएट मार्केटिंग में आपको एक ही बार प्रॉफिट आएगा। ये जो प्रोडक्ट बिका, लेट्स से इसको मैंने लिया किसी अफिलिएट मार्केटर से, तो उसको एक ही बार प्रॉफिट आएगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो रीपर्चेज वाले प्रोडक्ट होते हैं, जो इंसान को डेली यूज में चाहिए होते हैं, जो अपनी न्यूट्रिशन वाली चीजें होती है। राइट, कुछ ऐसा चीज जो इंसान बार बार यूज करे बार बार, तो उसमें रेकरिंग प्रॉफिट होता है क्योंकि सेम इंसान बार बार लेगा तो बार बार सेल जनरेट हो रही है एक ही इंसान से, तो रेकरिंग प्रॉफिट होता है। दूसरा चीज, यहाँ पे कोई टीम वाला एंगल नहीं है कि आप भले किसी और को अफिलिएट मार्केटिंग सिखा दो और वो बिजनेस जनरेट कर रहा है उस कंपनी के लिए, तो उसको तो प्रॉफिट आएगी बट आपको कुछ नहीं आएगी अगर आप अफिलिएट मार्केटर हो तो। बट एट द सेम टाइम अगर आप नेटवर्क मार्केटर हो तो आपके नेटवर्क से, आपकी टीम से भी आपको बेनिफिट आएगी क्योंकि आप उनको सिखा रहे हो और वो भी मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, पैसे कमाने के लिए, अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। चाहे अफिलिएट मार्केटिंग हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो, अल्टीमेटली आप तो पैसे कमाने के लिए यहाँ आए हो ना। तो अगर आपकी टीम पैसे कमा रही है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा आपके पास भी आएगा, और टीम का जो कमाने का रेवेन्यू होता है वो इतना बड़ा होता है कि उसका छोटा सा हिस्सा भी आपके लिए बड़ा हो जाता है। राइट, और यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग में आप चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस बिल्ड करें, कितना बड़ा भी लिस्ट बना ले अपने कस्टमर्स का, उनका प्रोडक्ट दे, बट वो ट्रांसफरेबल नहीं होता। आपने जहां से बिजनेस छोड़ा, आपकी फैमिली में कोई भी उस बिजनेस को वहां से नहीं चला सकता। राइट, बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आपका यहाँ नॉमिनी होता है। राइट, और अगर आपको भगवान ना करे कोई भी दिक्कत आ जाए जहां बिजनेस ना कर पाए, तो आपका जो नेक्स्ट अथॉरिटी है जिनको आपने दिया हुआ है, नॉमिनी जिसको बनाया हुआ है, वो आपका बिजनेस वहीं से ट्रांसफर हो जाएगा और उसी लेवल से वो बिजनेस करना शुरू कर देंगे वही टीम के साथ। राइट, एंड अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, जो अफिलिएट मार्केटिंग वाले कंपनीज होते हैं, यहाँ पे मेनली कंपनी भी मार्केटिंग करती है, बट नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी खुद से कोई मार्केटिंग नहीं करती। यहाँ हम सब कुछ करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट शेयर भी ज्यादा होता है। राइट, इसीलिए यहाँ प्रॉफिट शेयर भी जाता है और कंपनी कुछ नहीं करती, उसका पहले से कोई एक्सपेंस नहीं हो रहा, बट यहाँ पे उसका ऑलरेडी बहुत एक्सपेंस हो रहा है और स्टिल ये इनको हायर करती है कि अच्छा आप करो आगे तो आपको भी थोड़ा सा कमीशन दे देंगे। बट यहाँ पे कोई कंपनी खुद से मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं करती, यहाँ सब हम करते हैं। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बेटर है क्योंकि रिकरिंग प्रॉफिट आता है, टीम के एफर्ट से भी आता है, ट्रांसफरेबल भी है और हमें एक अच्छा खासा कमीशन मिलता है। अब अगर आप खुद सोचो कि आप अगर अपना बिजनेस खुद से करो, एक बार मुझसे कोई बोला था कि तुम अपना प्रोडक्ट क्यों नहीं निकालते, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे इसी टाइप का कुछ निकालना होता तो मुझे इसमें खर्चा करना पड़ता, बहुत कैपिटल लगता, बिजनेस का सिस्टम बनाने में खर्चा करना पड़ता, इसके कुछ रिकरिंग एक्सपेंसेस हर मंथ के उसका टेंशन, फिर मार्केटिंग एंड सेल्स करना पड़ता, फिर उसके बाद मुझे कुछ आता। तो इतना टेंशन से अच्छा क्यों ना ये करो। राइट, जहां पे मेन असल काम बिजनेस का जो मनी मेकिंग एक्टिविटी होता है, मनी मेकिंग लेवल होता है बिजनेस का, आप सीधा वहीं बैठ रहे हो। अब समराइज करूं तो कैसे पैसे आते हैं, क्या करना होता है, आप सेल करते हो। अब सेल करने का तरीका अलग होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी के पीछे नहीं पड़ जाना होता है। राइट, चिपक नहीं जाना होता है, एक तरीका से होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे कभी कि कैसे होता है, कि बिना किसी को कन्विंस किए, बिना किसी के पीछे पड़े, राइट, कैसे ये सेल किया जाता है। तो
बेसिक बात यही है कि आप दूसरों के प्रोडक्ट को, मतलब दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को आप सेल करते हो अपने सिस्टम से, इसीलिए आपको रिटेल प्रॉफिट आता है, आपको टीम के एफर्ट से आता है क्योंकि आप टीम को सिखाते हो, वहां से इनकम आती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप अच्छा बिजनेस जनरेट कर रहे हो, तो कंपनी खुद से आपका बहुत ख्याल रखती है कि वो आपको कार के लिए कुछ अमाउंट देती है, आपको घर के लिए अमाउंट देती है, अगर आप घूमने के शौकीन हो ट्रैवलिंग के लिए अमाउंट देती है, बहुत सारा चीज देती है अगर आप कुछ अच्छा बिजनेस करके दिखाते हो तो बेसिक चीज ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले आप सीखते हो कैसे करना है, आपको यहाँ एक मेंटोर मिलता है, गाइड मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता कि कोई आपको सिखाने वाला मिले, आप यहाँ खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हो, आप कोर्सेज में इन्वेस्ट करते रहते हो और उसके बाद अपने गलतियों से सीखते हो। बट यहाँ पे क्या होता है ना, आपके पास ऑलरेडी एक मेंटोर होता है जो फ्री में आपको मिला होता है, आपका अपलाइन, आपका टीम, आपका ग्रुप, वो आपको फ्री में गाइड करते हैं, आप करते हो तो भी पैसे कमाते हो, उसके बाद आप खुद भी सिखाते हो तो भी आप पैसे कमाते हो। तो ये मोटा मोटी है कि आपको करना क्या है, ये बिजनेस है तो कैसे है और कैसे कैसे इसमें पैसे आते हैं। अब अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है तो ही आप ये कीजिए, अगर आप जॉब में खुश है तो आप जॉब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट जॉब के साथ साथ ये किया जा सकता है। अब इसके बाद आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि कैसे करना है, ये बिजनेस करना कैसे, समझ में तो आ गया कि आज करना क्या होता है, पैसे कैसे आते हैं, कितने कितने रूप से पैसे आते हैं, बट कैसे करना है, क्या सिस्टम होना चाहिए और ये सब करना सही तरीके से सीखे कैसे, बिना किसी को कन्विंस किए कैसे करें, 100% ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्सचर कैसे करें। और नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ आज के जमाने में 2022 में राइट, जब चीजें ऑनलाइन हो गई तो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ जहां पे हम लोग के पास सिर्फ देने के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, पर हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी टीम जो हमारे साथ काम करेगी, जो लोग हमारे साथ काम करेंगे, वो हमारे साथ तभी करेंगे जब वो पैसे बनाएंगे। तो जब आज एक ऐसा मौका है जहां पे डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को यूज करके आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड कर सकते हो और डिजिटल मार्केटिंग की तरह अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ और सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाया जाए। राइट, वो बोलते हैं ना, अपने सारे अंडों को एक ही बास्केट में मत रखो, डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग बास्केट में रखो, ताकि कोई भी सिचुएशन हो तो सारे बास्केट तो एक साथ नहीं गिरेंगे ना, एक भी गिरा तो फिर भी आपके इनकम लेवल को इफेक्ट नहीं होगा। राइट, एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये करना है कि नेक्स्ट बैच होने वाला हमारा लीड जनरेशन, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, एफिलिएट मार्केटिंग में हो, कोच हो, कंसल्टेंट हो, अगर आप लीड जनरेशन सीखना चाहते हैं, जो हर बिजनेस का ओपनिंग पॉइंट होता है, हर नेटवर्क मार्केटर, हर एफिलिएट मार्केटर, सबको ये टेंशन है कि उसका अगला कस्टमर कहां से आएगा, लोग कहां से मिलेंगे। राइट, और लोग कहां से मिलेंगे का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आपके नोन्स, फ्रेंड, फैमिली, उन्हीं को पकड़ो, लाइक उन्हीं का लिस्ट बनाओ, फोन के कॉन्टैक्ट्स को निकाल के लिस्ट बनाओ, जिन जिन को जानते हो सबका लिस्ट बनाओ, उनसे काम नहीं होता, काम होता है अनजान लोगों से। तो लीड जनरेशन, क्वालिटी लीड जनरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करें, हम एक वर्कशॉप करने वाले हैं। इसका नेक्स्ट बैच कब है, ये हर ऑल्टरनेट संडेज होता है, हर ऑल्टरनेट वीकेंड होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, लिंक दिया हुआ है। और ओनली 99 रुपीज, ओनली 99 रुपीज, 100 रुपए भी नहीं। तो देखिए नेक्स्ट बैच कब है और इसको अटेंड कीजिए और सीखिए लीड जनरेट कैसे करना, क्योंकि जब तक यही नहीं होगा तब तक बिजनेस में आगे और आप क्या करोगे। राइट, एंड उसके बाद आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है कि डिस्क्रिप्शन में एक फ्री कोर्स है मेरे मेंटोर मिस्टर तरुण अग्रवाल का, जहां पे आपको एक फ्री कोर्स मिलेगा, जहां पे आप सीखेंगे कि बिजनेस को 100% ऑनलाइन कैसे करना है बिना किसी को कन्विंस किए, और अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाना है, प्रॉपर सिस्टम के साथ जो मैंने अभी डिस्कस किया वो कैसे करना है। आई होप आपको आज क्लैरिटी मिला होगा कि करना क्या होता है और कैसे होता है। राइट, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी टीम में शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आए, अपने पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट से शेयर कीजिए कि करना क्या होता है। अक्सर इस क्वेश्चन का आंसर लोग बहुत गलत तरीके से देते हैं कि प्रमोशन का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, डिजिटल प्रोजेक्ट है। राइट, अलग अलग चीज बोलते हैं, बाद में MLM नेटवर्क मार्केटिंग पता चलता है और उनके माइंड में ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई परसेप्शन होता है, क्योंकि आप पहले इंसान नहीं उनके लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग बताने वाले। तो उनको क्लैरिटी दीजिए कि करना कैसे है। अगर ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो उनको और क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा ये काम ऐसे है, और उनको समझ आ जाएगा कि उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अभी जर्नी यूट्यूब पे शुरू किया है ताकि ये सारी चीजें मैं आप सबसे शेयर कर सकूं जो आपके बिजनेस में आपको हेल्प करे आगे बढ़ने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।